अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका खैर मक़दम करता हूँ MK न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद पर कोरोना वायरस का पंजा मजबूत होता जा रहा है। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में जिस तरह से कर्फ्यू में नरमी और आवाम को राहत दी गई है, वहीं कोरोना के मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पेश है इस सिलसिले में न्यूज़ एडिटर सबिहा तबस्सुम की तफसीली रिपोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस में इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर 15 मई से जिस तरह से नरमी दी गई है और तिजारती मराकिज़ को खोलने की इजाज़त दी गई है, अवाम का सड़कों पर निकलना ज़्यादा हो गया है। उसी तरह से अवाम में कोरोना को लेकर खौफ भी कम हो गया है और उसकी वजह से केसेस में इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद में माह मई के पहले 15 दिन में ही 363 केसेस सामने आए हैं। उसके बाद 16 मई से 31 मई तक 652 पॉजिटिव केसेस पाए गए। इसके अलावा लॉकडाउन 1 में और लॉकडाउन 2 में अवाम में कोरोना को लेकर जो खौफ था वो अब खत्म हो चुका है। उस वक्त खांसने पर, छींकने पर और सैनिटाइजर के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जा रहा था, लेकिन तीसरे लॉकडाउन के बाद से अवाम में खौफ जाता रहा और वो सड़कों पर निकल आए। पहले उन्हें रोकने के लिए पुलिस मौजूद रहती थी, लेकिन अब पुलिस भी ना रहने की वजह से और सिर्फ रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहने की वजह से कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा होता जा रहा है। 21 मई को हैदराबाद में सिर्फ 5 केसेस सामने आए थे, जबकि 10 मई तक रोजाना 30 के अंदर ही केसेस सामने आए हैं, लेकिन 11 मई को 79 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। उसके बाद रोजाना 23 से ज्यादा मुतासरीन की तादाद हुई। डॉक्टर्स ने आवाम से अपील की है कि वो खुद एहतियाती इक़दाम करें, वरना इसका खमियाजा खुद उन्हें ही भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जितनी एहतियात की जाएगी उस बीमारी से इतना ही बचा जा सकता है। हैदराबाद के निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नीम्स में 7 तिब्बी अमले के अरकान कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं, जिससे हॉस्पिटल में निगहदार सेहत की खिदमत फ्राहम करने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। नीम्स के कार्डियोलॉजी शोबे में काम करने वाले 4 डॉक्टर्स 3 मुलाजिमीन में कोरोना की अलामात मुस्बत पाई गई, ताहम आला ओहदेदारों की जानिब से इस खुसूस में कोई तस्दीक नहीं की गई है। गुज़िश्ता रोज़ उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में 12 मेडिकल तलबा कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, जिसके बाद उनके हॉस्टल के 284 तलबा को अलग थलग कर दिया गया था। शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल, जहां पर कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वहां पर अचानक फैन गिर पड़ा, जिसके नतीजे में मौजी मर्ज से मुतासरा 2 अफराद जख्मी हो गए। हॉस्पिटल की इमारत की 7वीं मंजिल पर बाज़ मुतासरीन ज़ेरे इलाज हैं, जहां पर छत के हुक से अचानक फैन उन मरीजों पर गिर पड़ा। उस वाक़े में 2 मरीज जख्मी हो गए, जिनका कहना है कि वो इस वाक़े से काफ़ी खौफजदा हैं। ऐसे वाक़े का इआदा होने से रोकने के लिए हुक्काम को फौरी इक़दाम करने चाहिए। लॉकडाउन की वजह से बैरून मुमालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वंदे भारत मिशन के तहत मुंतकिल किया जा रहा है। आज खलीजी मुमालिक से 14 परवाजें 2200 से ज़ायद हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाएंगी। उनमें से 10 परवाजें मुत्तहिदा अरब इमारात से, 6 परवाजें दुबई से कोची, कुन्नूर, कोझिकोड, तिरुचि, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए चलाई जाएंगी, जबकि अबू धाबी से 4 परवाजें मुसाफिरीन को अमृतसर, कोझिकोड, कोचियावर, तिरुवनंतपुरम पहुँचाएंगी। दोहा से 2 परवाजें चेन्नई और तिरुवनंतपुरम के लिए चलाई जाएंगी, जबकि मस्कत से भुवनेश्वर और कुन्नूर के लिए परवाजें आएंगी। इस मिशन के तहत परेशान हाल वर्कर्स, फंसे हुए सयाहों, हामिला खवातीन, फौरी तिब्बी मदद के केसों और मुअम्मर अफराद को तरजीह दी जा रही है। खुदाई के दौरान कदीम नादार बर्तन और जेवरात बरामद हुए। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के परगी मंडल के सुल्तानपुर गांव में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक सिद्दीक नामी शख्स की ज़मीन की खुदाई के दौरान ये अशिया दस्तयाब हुई। ये खुदाई मकान की तामीर के लिए की जा रही थी। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहाँ पहुँच गई, जिसने उन अशिया का मुआयना किया और बाद अज़ां उन अशिया को रिवेन्यू डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के हवाले कर दिया गया। रिवेन्यू डिपार्टमेंट के ओहदेदार महकमे आसार ख़दीमा की मदद हासिल कर रहे हैं, ताकि उन नादर अशिया का हकीकत का पता चलाया जा सके।
निसर्ग तूफान चहाशंबे की दोपहर 1 बजे मुंबई के रायगढ़ जिले से टकराया। उसके बाद इलाके के कई घरों की छतों को नुकसान पहुंचा और बिजली के खंभे उखड़ गए। इससे पहले महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा था कि बड़े घरों और झोंपड़ियों की वजह से नुकसान हो सकते हैं, छत उड़ सकती हैं और मेटल शीट्स भी उड़ सकती हैं। बिजली और फोन की लाइनों को भी नुकसान हो सकता है। आने वाले तूफान के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तैयारियों के बारे में वजीर आला के दफ्तर से ट्वीट किया गया है कि मुंबई के अलावा थाने, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुगिरी अजला में भी अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात हुकूमत ने कहा है कि अब तक 50,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। बताया गया है कि अवाम को 140 पनाहगाहों में मुंतकिल किया गया है। मुंबई पर समंदरी तूफान के खतरे के पेश नज़र हवाई अड्डे और मेट्रोपोलिस की बंदरगाहों पर हुक्काम की सिक्योरिटी में खुसूसी इंतजाम किए हैं। तूफान निसर्ग मुंबई के करीब साहिल पर पहुंचेगा। कोरोना वायरस बहरान के दरमियान दिल्ली में एक मरतबा फिर से बड़ी सतह पर सीए और एनआरसी के खिलाफ मुजाहिरे शुरू हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस को ऐसा अलर्ट मिला है, लेकिन दिल्ली पुलिस अलर्ट मिलने के बाद जब शाहीन बाग की चंद खवातीन फिर से सीए और एनआरसी के खिलाफ धरना शुरू करने के लिए पहुंच गईं, इत्तला के साथ ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और थोड़ी देर बाद ही खवातीन को समझा बुझाकर वहां से वापस रवाना कर दिया गया। वहीं इस अलर्ट के मिलते ही दिल्ली के सभी अजला के डीसीपीज को कहा गया है कि अपने अपने जिले में कानूनी निज़ाम को लेकर अलर्ट रहें और फोर्स को तैनात रखें। इसके चलते पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ कंपनियों को दिल्ली के चंद थानों में रुकवाया गया है। मध्य प्रदेश असेंबली की 24 नशिस्तों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने रूठों को मनाने और डैमेज कंट्रोल के लिए कैलाश विजय वर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो कांग्रेस ने इलेक्शन मैनेजमेंट और सोशल मीडिया के लिए प्रशांत किशोर की मदद ली है। मध्य प्रदेश में असेंबली की 230 नशिस्तें हैं और उन 230 नशिस्तों में से इस वक्त 24 नशिस्तें खाली हैं, जिन पर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात होना है। 24 नशिस्तों में 2 नशिस्तें वो हैं जिन पर एक बीजेपी और एक कांग्रेस रुकने असेंबली का इंतकाल हो चुका है। बाकी 22 नशिस्तें वो जो सिंधिया हामी कांग्रेस अरकान असेंबली के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई हैं। तबलीगी जमात के कारकुनान को पनाह देने और वबा की अमराज से लोगों की जान को खतरे में डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को मुकामी सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के अलावा तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर 8 अफराद को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद बिशुमुल तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 30 अफराद को गुज़िश्ता 21 अप्रैल को पुलिस ने क्वारंटाइन सेंटर से गिरफ्तार किया था। उससे पहले 21 अप्रैल को इलाहाबाद के तबलीगी मरकज़ से उन अफराद को हिरासत में लिया गया था। बांग्लादेश के काकिस बाजार में वाक़े ओखम्पिया कैंप के आइसोलेशन सेंटर में पीर की रात कोरोना वायरस से मुतासरा एक रोहिंग्या पनाह गज़ीन की मौत हो गई। मुहाजिरीन राहत रसानी और बाज़ आबादकारी कमीशन के हेल्थ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अबू तबा इमारिस ने बताया कि मुतवफ़ी की फौरी तौर पर शिनाख्त नहीं हो पाई। उसकी उम्र तकरीबन 70 साल है। उन्होंने बताया कि वो कोरोना वायरस से फौत होने वाले पहले रोहिंग्या पनाह गज़ीन हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से रोहिंग्या पनाह गज़ीन कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जिनका इलाज आइसोलेशन सेंटर में किया जा रहा है। इसी के साथ MK न्यूज़ का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन